हेलो गाइस, अल्फ़ाबेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम फरहान अहमद और आज हम सीखेंगे कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आईपी एड्रेसिंग क्या है और आईपी एड्रेस के कौन कौन से वर्जन्स होते हैं और आईपी एड्रेस के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सबसे पहले तो हम जी जान लेते हैं। देखो आईपी का मतलब फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। अब जो प्रोटोकॉल, अब ये प्रोटोकॉल का क्या मीनिंग है? जो प्रोटोकॉल का मीनिंग होता है कि भाई कोई भी सेट ऑफ रूल्स में प्रोटोकॉल का क्या मतलब, कोई सेट ऑफ रूल्स। अब सेट ऑफ रूल्स कैसे? सेट ऑफ रूल्स कि भाई डाटा, आप देखो ये सारे प्रोटोकॉल क्यों बनाए गए हैं कि भाई जो डेटा है अपना, एक मैसेज या डेटा जो हम बोल रहे हैं वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तो होंगी। तो बिना रूल्स और रेगुलेशन के डाटा इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए कि भाई डाटा अगर आपका ऐसा है तो अब वो ऐसे ऐसे जाएगा, इस जो नेटवर्क पे ऐसे ट्रांसफ़र होगा। अब चलिए देखते हैं कि भाई अब इंटरनेट प्रोटोकॉल की डेफिनेशंस हैं वो ज़रा थोड़ा हम पढ़ के देखते हैं क्या बोल रही है। कि आईपी इज़ द मेथड ऑफ प्रोटोकॉल बाय विच डाटा इज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। वही चीज़ कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो नेटवर्क पे जो डेटा जाना है तो उसके मेथड को क्या बोलते हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। ईच कंप्यूटर नोन एज अ होस्ट। देखो हर कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? होस्ट कोई भी कंप्यूटर है नेटवर्क पे उसको होस्ट या नोड ऐसे बोलते हैं। ठीक है। ऑन द इंटरनेट हैज़ एटलीस्ट वन आईपी एड्रेस। देखो जो भी कंप्यूटर होगा अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस तो होगा ही होगा। ठीक है। जो क्या करेगा, डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज इट फ्रॉम ऑल अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। जो उसको अलग अलग जो कंप्यूटर और भी जो कंप्यूटर हैं उनसे थोड़ा अलग बताया कि मतलब भाई देखो मेरे को एक कंप्यूटर है तो उसको बी से बात करनी है तो भाई उसको पता होना चाहिए ना कि भाई इसका एड्रेस क्या है ना, जब भी तो बात कर पाएगा उससे। ठीक है। तो और बी को अगर ए से बात करनी है तो ए का एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो एड्रेस के अगर सेम होगा दो लोगों का तो भाई वो मैसेज हमारा कंफ्यूज होगा कि भाई हमें मैं इसके पास जाऊँगा या किसी और के पास जाऊँ। ठीक है। तो हर किसी का अलग अलग होता है। अब देखते हैं भाई आईपी एड्रेस। ठीक है। तो आईपी एड्रेस देखो कुछ नहीं, आईपी एड्रेस हमारा ही जो एड्रेस जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है तो वो अलग अलग होता है ना सबका घर का एड्रेस। कि भाई जैसे फ्लैट नंबर जे है और रूट नंबर जे, रोड का नाम जे, ऐसे सिटी और पिन कोड ऐसे डालते हैं। तो ऐसे ही आईपी एड्रेस भी अलग अलग होते हैं। थोड़ा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आईपी एड्रेस इज ए यूनिक एड्रेस डेट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और अ लोकल नेटवर्क। ठीक है। जो आइडेंटिफाई करता है इंटरनेट पे किसी भी डिवाइस को। ठीक है। आई पी स्टैंड फॉर क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल विच इज सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेट ऑफ डाटा सेंड विया द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। वही चीज़ कि जो सेट ऑफ रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं कि भाई कि कैसे डाटा जाएगा कैसे आएगा। ठीक है। ऐसे अब देखो द फुल आई पी एड्रेस की जो रेंज है ना वो कहाँ से होती है? देखो 0.0.0 से जे 4 और कहाँ तक 255.255.255.255। ठीक है। अब जो बात आती है भाई इनको कौन असाइन करता है? भाई कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन तो असाइन करती होगी। तो ठीक है भाई, इस ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है IANA। जो क्या उसको क्या बोला जाता है? नोन एज इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर इंटरनेट असाइन नंबर्स अथॉरिटी। ठीक है। ये सबको आईपी एड्रेस असाइन करती है। ठीक है। अब भाई हम देख लेते हैं वर्जन्स क्या क्या है आईपी एड्रेस के। ठीक है। तो वर्जन्स जैसे आपने सुना ही होगा, एक वर्जन तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। IPv4, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है। तो अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये जो IPv4 है वो होता है भाई 32 बिट्स का। ठीक है। 32 बिट एड्रेस है। ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं कि 4 ऑक्टेट्स होते हैं। जैसे आपने इधर देखा ना कि ये ऐसे ये 4 ऑक्टेट्स हैं, मतलब 4 ऑक्टेट्स 4 ऑक्टेट्स होते हैं जिसमें हर ऑक्टेट कितने कितने बिट का होता है? 8 बिट का, 8 बिट ईच। ठीक है। और वो उनको सेपरेट किया है, सेपरेटेड बाय डॉट डॉट। ठीक है। जैसे डॉट से सेपरेट है ऐसे सेपरेट होते हैं। ठीक है। तो हर एक जो ऑक्टेट है वो 8 बिट का है तो ये 32 बिट हो गए। ठीक है। अब जो है जो भी एक ऑक्टेट है वो भाई मिनिमम कितना हो सकता है? 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 255। ठीक है। जो आप देख रहे हैं। ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं भाई। एक एग्जांपल आईपी एड्रेस का कैसे? 733.5.12.137। ठीक है। ये भी एक आईपी एड्रेस है। ठीक है। अब देखो कि हम अपने कंप्यूटर का भी तो कोई आईपी एड्रेस होता होगा तो उसको हम कैसे पता लगाएं? देखो अगर आप विंडोज़ का यूज़ करते हो तो
आप टाइप कर दो जो कमा CMD में कि क्या इफ़ कन्फिग वो सॉरी IP config ठीक है। तो ये आपको आपका जो IPv4 एड्रेस है वो देगा और उसके संग में और भी जानकारी देगा। ठीक है। अगर आप लिनक्स का यूज़ करते हो तो आप उसमें डाल दो उसके टर्मिनल में कि इफ़ कन्फिग। ठीक है। तो ये आपको उस मशीन का IP एड्रेस और जो भी उसकी और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो देगा। ठीक है। तो इफ़ कन्फिग डाल के आप निकाल सकते हो आज ये करके भाई। अब ये कितने IP एड्रेस IPv4 एड्रेस हो सकते हैं, तो आपके लगभग देखो हम ऐसे लगाएंगे तो 2 to the power 32 आपके हो सकते हैं IPv4 एड्रेसेस। ठीक है। लेकिन देखो अब क्या एक दिक्कत आई कि भाई ये जो IPv4 एड्रेस थे ना वो अब कम पड़ने लगे। क्यों? क्योंकि हम अब इंटरनेट इतनी इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हर हर जो डिवाइस को उसका IP एड्रेस देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, डिवाइसेस का यूज़ बढ़ रहा है, तो उनके IP एड्रेस असाइन करने का भी उनमें अब बचे नहीं है, या मतलब अब कम बचे हैं। तो हम क्या करा जाए, तो अब एक नया लाया गया IPv6। ठीक है। IP वर्जन 6 और भी वर्जन्स होते हैं, लेकिन अभी बेसिकली हम IPv4 और IPv6 ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो भाई IPv6 में क्या अंतर है भाई, थोड़ा बड़ा होता है, 128 बिट्स का होता है। ठीक है। और इसमें पता है जैसे इसमें तो अभी 4 ऑक्टेट थे, इसमें क्या है 8 ग्रुप होते हैं। 8 ग्रुप कैसे? 8 ग्रुप होता है, 8 ग्रुप होते हैं 16 बिट के, 16 बिट के 8 ग्रुप होते हैं। कैसे भाई? हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के, हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के। ठीक है। हेक्साडेसिमल मतलब बेस 16, जो कहाँ से चलती हैं, 0 से F रहता है उनकी रेंज। ठीक है। तो अब क्या है, और ये सेपरेट कैसे होती हैं, सेपरेटेड बाय कॉलन। ठीक है। कॉलन से सेपरेटेड होती हैं। ठीक है जी। अब इसका एग्जांपल मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। एग्जांपल जैसे EF80 कॉलन, फिर इधर भी कुछ लिखा होगा, फिर कॉलन, इधर भी ऐसे कॉलन कॉलन 00.0.0.0 कॉलन, ऐसे करके 8 इसके वो होते हैं। ठीक है। तो ये आपका IPv6 का एक एग्जांपल हो गया। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि भाई तो टाइप्स क्या क्या है आईपी एड्रेस के। ठीक है। सबसे पहला भाई आईपी एड्रेस के पब्लिक होता है एक आईपी एड्रेस, एक प्राइवेट होता है। भाई पब्लिक कैसे भाई? पब्लिक देखो, पब्लिक क्या है, देखो इसमें हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको और बताता हूँ। दिस एड्रेस इज़ अवेलेबल पब्लिकली एंड इट इज़ असाइंड बाय योर नेटवर्क प्रोवाइडर टू योर राउटर। हेयर वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट। देखो पहले हम इतना देखते हैं। देखो पब्लिक आईपी एड्रेस जो भी होता है ना, वो आपको डायरेक्ट आईएसपी प्रोवाइड करता है। जैसे मतलब कि, और आपको नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं करा जाता, वो आपके राउटर को प्रोवाइड करा जाता है। जैसे देखो एक नेटवर्क में, जो एक नेटवर्क है पूरा अपना, उसमें अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। कोई एक कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, एक लैपटॉप हो सकता है, ठीक है, मोबाइल हो सकता है अपना। तो अब ये जो राउटर है ना, राउटर को वो आईएसपी जो है वो आईपी एड्रेस एक प्रोवाइड करती है, पब्लिक आईपी एड्रेस। अब वो राउटर है ना, क्या करता है, इसको एक प्राइवेट देता है, इसको प्राइवेट आईपी देता है एक। ठीक है। इसको देता है एक प्राइवेट आईपी, ठीक है, और इसको देता है प्राइवेट आईपी। ठीक है। ठीक है। अब इधर कॉन्सेप्ट क्या आता है, नेट का। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है। नेट का इधर आता है कि मतलब नेट क्या करता है, जो पब्लिक आईपी है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस, प्राइवेट टू पब्लिक करता है। ठीक है। ट्रांसलेशन करता है कि भाई अब देखो, अगर इसको कोई रिक्वेस्ट है इसकी इंटरनेट से जुड़ना है, तो अब क्या करेगा भाई, ये रिक्वेस्ट भेजेगा राउटर को, राउटर भेजेगा भाई, और जो भी पूरा नेट जो इंटरनेट पे, ठीक है, इंटरनेट पे। ठीक है। अब इंटरनेट किसको भेजेगा, राउटर को। अब राउटर
राउटर पता करेगा इसको, अब इसने भेजा था ना तो इसकी रिक्वेस्ट को वो वापस भेज देगा, ठीक है। तो ऐसे ये चलता है। तो भाई इंटरनेट को इनका नहीं पता कि भाई ये है क्या, क्या ये कौन है। ये राउटर का पता है भाई, राउटर का पब्लिक एड्रेस इसको नोन है, इसका नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है पूरा चीज़, ठीक है। अब हम देखो जो अब हम जानते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस के, देखो आपने इधर देख लिया, लेकिन हम एक बार डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। देयर इज़ सर्टेन ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेस विच इज़ रिजर्व फॉर प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क के लिए कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व्ड है, ठीक है, और उसको लैन भी कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। दिस इज एन इंटरनेट एड्रेस ऑफ योर डिवाइस विच आर नॉट राउटेड टू द इंटरनेट, जो इंटरनेट तक नहीं जाता, ठीक है। एंड नो एक्सचेंज ऑफ डाटा कैन टेक प्लेस बिटवीन अ प्राइवेट एड्रेस एंड इंटरनेट। तो ठीक है, प्राइवेट और डायरेक्ट इंटरनेट में कोई वो डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो पब्लिक एड्रेस के थ्रू ही होगा, ठीक है। अब देखो हम थोड़ा जो ब्लॉक हैं प्राइवेट एड्रेस के वो हम देख लेते हैं। तो भाई जो हम क्लासेस जो हैं आईपी एड्रेस की वो होती हैं ABCD, ठीक है। तो हम जो प्राइवेट एड्रेस स्पेस की बात कर रहे हैं, तो पहले ए क्लास में आता है कि 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक का इसका एड्रेस स्पेस रहता है प्राइवेट आईपी में, ठीक है, ए क्लास का। अब बी क्लास का 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255 तक रहता है, ठीक है। अब सी क्लास में कितने का जो प्राइवेट आईपी वो कैसे रहता है, 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 तक रहता है, ठीक है। जो इसकी रेंज है प्राइवेट आईपी की। सो गाइज ये था पूरा आपका आईपी एड्रेस, आईपी प्रोटोकॉल और वर्जन्स और टाइप्स से रिलेटेड वीडियो। तो होप ये आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अल्फ़ाबेट। थैंक यू, बाय बाय।